6 साल पहले जब मैं अपने अंदर के अगाध खालीपन से परिचित हुआ, तब मुझे एहसास होता है कि ये मानव चैतन्य के भीतर कुछ ऐसी शक्ति प्रवाहमान होती है जो ब्रह्मांड के कटु सत्य को हमारे भीतर छुपा कर बैठी है। धार्मिक सिद्धांतों से परे, आध्यात्मिकता के कठोर नियमों से परे, पेड़ की परछाई में बैठे किसी मौन साधु से परे, जब अंतर्दृष्टि सत्य को देखना चाहेगी तो अपने आप ही जीवन उस रस को आपके अंदर भर देगा जो अपने आप ही ज्ञान की तलाश करने लगेगा। रेगिस्तान में भटकते हुए उस यात्री की तरह जो ज्ञान रूपी अमृत की तलाश में है। सबसे सर्वोच्च ज्ञान क्या है? ये ऊंच नीच और अच्छे बुरे के सिद्धांतों को जब आप पीछे छोड़ दोगे तो आपकी मुलाकात होगी मृत्यु से। और यहाँ मृत्यु का मतलब कोई शारीरिक या मानसिक समाप्ति नहीं। अक्सर हम लोग समाप्ति को मृत्यु समझ लेते हैं, बजाय ये जाने कि समग्र ब्रह्मांड और संसार में मृत्यु समय रूपी बहाव की तरह हर जगह और हर पल बहती रहती है। वो मृत्यु जो मेरे सांसों में है, वो मृत्यु जो मेरे रक्त में प्रवाह हो रही है, मेरे आंखों के पलक झपकाने से लेकर मेरे शरीर के हर गति के साथ। आखिर कैसे ये मृत्यु हर पल मेरे साथ बस चलता जा रहा है। ज्ञान का अमर स्वाद अगर आप चखना चाहते हो तो बस मग्न हो जाओ कुछ मिनट्स मेरे इन शब्दों की गहराइयों में, जो भूमंडल में मौजूद समुद्र के किसी रसातल की गहराई से भी अधिक गहरा आपको ले जाएगा। क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं हैं। मृत्यु की ये अमर वाणी केवल मृत्यु ही अपने मुख से बुलवा सकती है। मैं बस आपको आज इतनी सी चीज से परिचित करवाना चाहता हूँ कि कैसे जीवन के हर एक चीज में ये मृत्यु समाई हुई है। लेकिन ये कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सत्य की वो परछाई है जो आपके साथ हर पल चलती रहती है। संसार और ब्रह्मांड के समग्र इतिहास और इसके अभी चल रहे लय को जब आप गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि जिसे हम सब मोरालिटी कहते हैं, ये नियम हम इंसानों के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कहीं लागू होता ही नहीं है। तारे बिना किसी गवाह के जलते हैं और गायब हो जाते हैं। दुनिया की सभ्यताएं बिना किसी इरादे के बनती हैं और बिगड़ती हैं। नैतिकता, जैसा कि हम मानते हैं, हमारी अपनी बनाई हुई भाषा मात्र है जो हमारे बीच सह अस्तित्व के लिए बनी, पर अस्तित्व के नियमों पर नहीं लिखी गई। क्योंकि समग्र प्रकृति किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलती और ये पूरा ब्रह्मांड किसी न्यायालय की तरह निर्णय नहीं देता। यहाँ न पाप का लेखा है, न पुण्य का संतुलन। यहाँ केवल घटनाएं हैं और इस सत्य को आप पूरी तरह से समझ लो जो घटती है और फिर विलीन हो जाती है। और मृत्यु एक ऐसा महासत्य है जिसे प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। वो न राजा को पहचानती है, न भिखारी को, न वो आपके कर्मों का हिसाब पूछती है, न आपके इरादों की गहराई को मापती है। वो बस आती है और हर भेद को एक ही शून्य में विलीन कर देती है। तब समझ आता है कि नैतिकता जीवन का साधन है पर सत्य का आधार नहीं। सत्य उससे भी परे है, जहाँ न अच्छा बसता है न बुरा, न ऊंच बसता है न नीच, केवल एक निर्विकार शून्य जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और उसी में शांत हो जाता है। आप अपने आप को एक जीवित अस्तित्व समझते हो, स्थिर, संपूर्ण और उपस्थित। पर यदि भीतर झांको तो एक अजीब सा सत्य उभरता है। आप कोई हो नहीं, बस आप एक प्रक्रिया मात्र हो। आपका शरीर कोई ठोस संरचना नहीं बल्कि निरंतर विघटन का एक मौन विस्फोट है। हर एक पल अनगिनत कोशिकाएं आपके भीतर मर रही हैं और उसी क्षण नई जन्म भी ले रही हैं। जैसे जीवन और मृत्यु एक ही धड़कन के दो छोर हैं। पर इस विरोधाभास की ठंडक यहीं नहीं रुकती। आप कोई ऐसा अस्तित्व नहीं हो जो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। आप स्वयं अस्तित्व की एक सतत धारा हो जिसे कुछ समय के लिए चेतना ने एक आकार दे दिया है। हर सांस के साथ आप थोड़े से कम हो जाते हो। हर धड़कन के साथ आप कुछ पीछे छोड़ देते हो। हर क्षय रुकता नहीं, बस संतुलित रहता है और इस मौन क्षय में कुछ बन भी रहा होता है। आपके भीतर मरने वाली हर एक कोशिका सिर्फ समाप्त नहीं होती, वो आपके अंतिम रूप की एक ईंट बनाती है। आप इसको एक अदृश्य संरचना, एक मौन स्मारक या फिर एक जीवित समाधि कह सकते हो, जिसे आप हर पल अपने भीतर घट रहे होते हो और जो एक दिन वृद्धावस्था के रूप में दिखेगा। और जब ये निर्माण संपूर्ण होगा तो वो कोई अचानक अंत नहीं होगा, बस उस प्रक्रिया की पूर्णता होगी जो हमेशा से चल रही थी। अब इसको जरा ध्यान से सुनना। अधिकांश लोग ये मानकर जीते हैं कि वह अपने जिंदगी के चालक हैं, कि हर निर्णय उनका है, हर एक विचार उनका है, हर दिशा उनकी अपनी है। पर यदि आप थोड़ी देर ठहर कर भीतर देखो, सच में देखो, तो एक अजीब सी खामोशी खुलने लगती है। विचार आपके बुलाने से पहले आ जाते हैं। भावनाएं आपकी अनुमति के बिना उठती हैं। निर्णय अक्सर पहले से बने हुए मिलते हैं, जैसे किसी ने उन्हें आपके भीतर रख दिया हो। तो फिर चला कौन रहा है? फिलोसॉफिकल डेथ एक अलग ही संकेत देती है कि आप एक चालक नहीं बल्कि एक यात्री हो। शरीर चलता है, मन कहानियां सुनता है, जीवन घटता है और भीतर कोई है जो बस देख रहा होता है। ये शक्ति ना तर्क करती है, ना निर्णय लेती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। ये केवल एक साक्षी है। ये आपके हर रूप को देख चुकी है, आपके बचपन को, आपकी इच्छाओं को, आपके टूटने और बनने को, और ये सब बदलता गया। पर ये देखने वाला कभी बदला ही नहीं। ये प्राचीन है, समय में नहीं स्वभाव में। ये ठंडी है, क्रूरता से नहीं विरक्ति से।
आपके सुख से इसे लगाव नहीं, आपके दुख से इसे विरोध नहीं, और यहीं से ये विचार और गहरा और अंधकारमय हो जाता है। क्या सच में आप जी रहे हो, या जो आप जिसे मैं कहते हो वो बस एक अस्थायी संरचना है, मांस, स्मृति और अनुभूति का एक क्षणिक संयोजन जिसके माध्यम से कोई और देख रहा है। एक ऐसी उपस्थिति जो आपके जन्म से शुरू नहीं होती और आपकी मृत्यु पर समाप्त नहीं होती। इस दृष्टि से जीवन स्वामित्व तो नहीं, एक मार्ग है, कोई चीज नहीं जिसे आप रखते हो, बल्कि एक अनुभव जो घट रहा है। और मृत्यु कोई अंत नहीं, वो एक साक्षी है जो एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप को देखने लगती है। अब प्रश्न ये नहीं रहता कि क्या मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण रखता हूँ, बल्कि एक गहरा और सहज प्रश्न उठता है, यदि मैं ये जीवन नहीं जी रहा तो फिर कौन है जो मेरे भीतर ये सब देख रहा है। कुछ देर इस प्रश्न के साथ बैठना, धीरे धीरे मैं की पकड़ भी ढीली पड़ने लगेगी, किसी हिंसा से नहीं बल्कि एक शांत ढलते हुए साए की तरह। और उस ढलते हुए साए में आप उत्तर नहीं पाओगे, पर एक गहरी दृष्टि अवश्य पाओगे। द सिंगुलैरिटी, जैसे किसी ब्लैक होल का इवेंट होराइजन, एक अदृश्य रेखा जिसे पार करते ही हर प्रकाश, हर सूचना, हर पहचान धीरे धीरे निकल जाती है। वैसे ही जब आप अपने भीतर की मृत्यु को सच में देख लेते हो तो आप नॉर्मल लाइफ की सतह पर लौट नहीं पाते, क्योंकि जो आपने देखा है वो आपकी पुरानी दुनिया के लिए बहुत भारी है। सत्य हल्का नहीं होता दोस्तों, वो भार है, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण जो आपको भीतर की ओर खींचता रहता है। आप चलते रहते हो, बोलते रहते हो, लोगों के बीच वैसे रहते हो, पर भीतर कुछ स्थिर हो चुका होता है। एक ऐसी स्थिरता जो शांत नहीं बल्कि अंत का बोध है। आप एक अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं, जैसे आप पहले ही अंत को छू चुके हो, फिर भी जीवन की राह पर चलते जा रहे हो। एक जीवित शरीर पर भीतर एक पूर्णता, एक समाप्ति का अनुभव। आप जी नहीं रहे, आप उस सत्य के गुरुत्व में ठहरे हुए हो जिससे अब कोई पलायन संभव नहीं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि ये शब्द मेरे नहीं हैं, मृत्यु स्वयं इन्हें बोल रही है। और यहीं पर एक और परत खुलती है, मेरी पहचान, मेरा मैं एक अस्थायी मुखौटा है। जब आप गहरे उतरते हो उस प्रवाह में, उस अवस्था में, तो ये मुखौटा ढीला पड़ने लगता है, और फिर जो बोलता है वो आप नहीं होते। वो एक ऐसी ध्वनि है जो किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि अनंत मौन की प्रतिध्वनि है, जैसे किसी खाली घर में बहती हवा की आवाज। न वो घर की है न हवा की, पर फिर भी वो मौजूद है। वैसे ही जब आप उन गहराइयों में बोलते हो तो वो ब्रह्मांड स्वयं से संवाद करता है अपने ही अंत के बारे में। ये कोई विचार नहीं, कोई दर्शन नहीं, ये एक अनुभव है जहाँ बोलने वाला, सुनने वाला और शब्द तीनों की सीमाएं मिटने लगती हैं, और जो बसता है वो केवल एक प्रवाह है, एक अनाम स्वर जो समय के आर पार गूंजता है। वो मैं नहीं बोल रहा, वो शून्य बोल रहा है, और आप केवल उसका माध्यम हो। जीवन रूपी इस प्रवाह ने मुझे इस बीच बहुत कुछ सिखाया है, जो बहुत क्षणभंगुर था। अब मैं फिर से लौट आया हूँ आपके लिए उन शब्दों के साथ जिसकी आपको जरूरत है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हर 2 दिन में एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरा समग्र अनुभव कोर्स लेना चाहते हो, जहाँ मेरे हर एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।